गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट का सिलेबस के बारे में। स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि यूपी टेट का जो फर्स्ट पेपर है यानी कि 1 to 5 तक अगर आपने फॉर्म फिल किया है या करने जा रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या है, और अगर आप जूनियर में पढ़ाने के इच्छुक हैं यानी कि 6 to 8 तो फिर उसका सिलेबस क्या है। तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी टेट परीक्षा को अगर आपको क्रैक करना है तो उसके लिए आपको उसका एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आपको उसके अनुसार अपनी रणनीति बनाने में मदद मिल सके। अब मैं आपको बता दूं कि ये परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित होती है। ये परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न स्कूलों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के पदों के लिए आयोजित की जाती है। प्राथमिक विद्यालय के लिए अगर आपको पढ़ाना है, आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग पेपर शेड्यूल है, और अगर जूनियर के लिए है तो उसके लिए अलग शेड्यूल है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पूरा मैं आपको परीक्षा पैटर्न बताऊंगी कि क्या परीक्षा पैटर्न है, कितना टाइम आपको इसमें दिया जाता है, ठीक है, और सिलेबस पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं इस परीक्षा में। अगर आपने अभी तक यूपी टेट का फॉर्म नहीं फिल किया है तो फॉर्म जल्दी से आप फिल कर दीजिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं यूपी टेट सिलेबस के बारे में। सबसे पहले कुछ चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो यूपी टेट की परीक्षा है ये आयोजित कौन करता है। तो आयोजित ये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से की जाती है। परीक्षा का नाम अगर हिंदी में बात करें उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा इसको कह सकते हैं। परीक्षा का स्तर यानी ये कि राज्य स्तरीय यानी स्टेट लेवल पे परीक्षा आयोजित कराई जाती है। नेशनल लेवल पे परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाती है। अगर नेशनल लेवल परीक्षा की बात करें तो वो है आपका सीटेट एग्जाम। आपने सुना होगा, जो कि सेंट्रल बोर्ड की तरफ से आयोजित कराया जाता है। तो सीटेट एग्जाम आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है। अगर आप यूपी टेट नहीं क्रॉस कर पाते हैं और अगर आपका सीटेट क्लियर हो गया है तो भी आप इसमें आवेदन के लिए मान्य हैं। किसमें? शिक्षक भर्ती में, ठीक है। आवेदन का मोड ऑनलाइन होता है, यानी कि फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है। परीक्षा का मोड ऑफलाइन यानी कि OMR सीट पे आपको परीक्षा देनी है। और परीक्षा का उद्देश्य क्या है? योग्यता प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जाएगा, तभी आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। अब परीक्षा के पैटर्न की बात कर लेते हैं। किस तरह की परीक्षा होती है? देखिए, इसके सभी जितने भी क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होता है, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके की कोई निगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलती है। ये परीक्षा का प्लस पॉइंट है। प्रथम प्रश्न पत्र में देख लीजिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जो 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, और जो दूसरा आपका पेपर होगा वो 6 से 8 तक के लिए शिक्षक के लिए है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, आप इसको बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह एंजॉय करिए, ठीक है, तो इरिटेट मत होइएगा। और जो व्यक्ति 1 से 5 और 6 से 8 दोनों के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें क्या करना होगा? उन्हें दोनों पेपर भरने पड़ेंगे। देखिए, अगर हम बात करें दोनों पेपर के फीस की तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। अगर आप 1 से 5 का पेपर भर रहे हो, यानी अगर आप कोई भी एक पेपर फिल कर रहे हो तो आपकी 1000 रुपए फीस पड़ती है, लेकिन अगर आप दोनों पेपर फिल कर रहे हो तो आपकी 1200 रुपए फीस पड़ती है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगी कि आप दोनों ही पेपर फिल कर दें, ठीक है। दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी, यानी कि 150 मिनट की। 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मिनट आपको उन 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो टाइम की बहुत कमी होती है। आप यूपी टेट की तैयारी अगर कर रहे हैं तो प्लीज अपनी स्पीड पे बहुत फोकस करिएगा। कभी कभी क्या होता है, आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वहां पे टाइम नहीं होता है। निगेटिव मार्किंग के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर हम बात करें लैंग्वेज की कि किन किन लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, तो अगर आपको हिंदी आती है, कला वर्ग से है तो हिंदी में भी पेपर होता है और अंग्रेजी, दोनों में ही पेपर होता है। तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है आपको। विषय अभी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि विषय में आपको बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, भाषा में एक भाषा आपकी हिंदी हो जाएगी, दूसरी अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक आपको चूज करनी है। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है भाषा को चूज करने में, आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो, आपको आई बटन पे लिंक भी मिल जाएगा। तो वहां पे जा करके आप क्लियर कर सकते हो कि कौन सी लैंग्वेज आपको ज्यादा बेटर है। आप
कि कौन सी लैंग्वेज आपको फिल करनी चाहिए, संस्कृत या अंग्रेजी या फिर उर्दू। गणित और पर्यावरण ये हमारे 5 सब्जेक्ट हैं यूपी टेट में। इसके बाद पेपर 2 में देख लीजिए क्या सब्जेक्ट है। ठीक है, आगे मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए और कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिए कि आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन है और आपको यूपी टेट सिलेबस की पीडीएफ चाहिए, तो मैं वो आपको अवेलेबल करा दूंगी। परीक्षा पैटर्न हम देख लेते हैं। पहला पेपर होगा बाल विकास का, दूसरा भाषा में हिंदी है और सेकेंड लैंग्वेज आपकी जो भी आप चूज करेंगे लैंग्वेज। ठीक है, गणित है, पर्यावरण अध्ययन है, यानी कि टोटल 5 सब्जेक्ट हैं आपके, 5 पेपर होंगे और पांचों पेपर में 30-30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और 30-30 नंबर के क्वेश्चन मतलब कि एक नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, तो 30 नंबर का क्वेश्चन 30 अंक। ठीक है, और ये टोटल आपके जो मार्क्स होंगे वो 150 मार्क्स होंगे। इसी तरह पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो पेपर 2 में आपका बाल विकास, पेपर 2 क्या है आपका 6 to 8 के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो 6 to 8 अगर आप जूनियर में पढ़ाना चाहते हैं तो बाल विकास, भाषा में हिंदी आएगी आपकी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और जो चौथा है आपका गणित, विज्ञान, सामाजिक। ठीक है, इनका मिला जुला पेपर आएगा 60 नंबर का और विज्ञान का पेपर, सामाजिक विज्ञान सॉरी। ठीक है, तो ये 4 पेपर आपके होंगे और चारों 150 नंबर के होंगे और उतना ही आपको टाइम मिलेगा, यानी 2.5 घंटे का टाइम इसमें भी आपको मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यूपी टेट के जो दोनों पेपर हैं आपके, प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल, उनके सिलेबस को हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो पेपर 1 कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए यानी प्राथमिक स्तर के लिए ये है। अब यहाँ से जल्दी यहाँ पे मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ कि क्या सिलेबस आपका रहने वाला है। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, ये आपका पहला पेपर है, इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बाल विकास के बारे में सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। और मैं आपको बता दूं कि यूपी टेट की क्लासेस बहुत जल्दी अवेलेबल होंगी मेरे इस चैनल पे। यहाँ पे हम रटने पे जोर बिल्कुल नहीं देंगे, समझने पे जोर देंगे। तो समझने वाला जो भी क्लास है, अगर आप रटना नहीं चाहते हैं, केवल समझ करके चीज़ों को अपने माइंड में ऑब्जर्व कर लेना चाहते हैं कि हमेशा के लिए आपको याद रह जाए, तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। 1-2 दिन में यानी मंडे टू 1-2 दिन में यानी कि मंडे टू ट्यूसडे आपको ये क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में जो नोटिफिकेशन बिल दिया है अगर आप उसको भी ऑन कर लेंगे तो उससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही मेरी वीडियोज आपको आएंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे बाल विकास में क्या पढ़ना है। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ना है और शारीरिक विकास पढ़ना है, मानसिक विकास, यानी कि बाल विकास में टोटल आपको सारी चीजें पढ़नी है। यहाँ पे दी हुई है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, सीखने का अर्थ, सिद्धांत, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अधिगम पढ़ना है। इसके बाद शिक्षण एवं शिक्षण विद्याएं आपको पढ़नी है, शिक्षण के सूत्र पढ़ने हैं, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श आपको पढ़ना है। समावेशी शिक्षा में आपको शैक्षिक समावेशन पढ़ना है। ठीक है, वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, ये सारी चीजें इसके आधार पे समावेशी शिक्षा क्या होती है, शैक्षिक समावेशन क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ना है आपको। ठीक है, टीएलएम पढ़ना है, अभिवृत्तियां पढ़नी है। ठीक है, समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं जानकारी पढ़नी है। देखिए, अगर मैं पूरा पढ़ करके सुनाऊंगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और आप भी बोर होने लगेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी मैं अपनी क्लासेज में आपको सारी चीजें तैयार करवा दूंगी, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने के लिए बिल्कुल कमर कस लेनी है। ठीक है, तो हो सकता है एक दिन में आपको 2-2, 3-3 वीडियो मिल जाए और 2-2, 3-3 वीडियोज में मैं आपकी तैयारी करवाऊंगी। डोंट वरी, अगर आप अभी पढ़ रहे हैं कहीं से तो आप पढ़िए और साथ में वीडियो भी देखिए, इससे आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। और मेरा ये टारगेट रहेगा कि आप 90+ मार्क्स लेकर के आए, टेट क्वालिफाई करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आप अधिगम और अध्यापन पढ़ेंगे। अधिगम और अध्यापन में आप क्या पढ़ेंगे, बालक के बारे में पढ़ेंगे कि बालक किस प्रकार सोचते हैं। देखिए, बाल विकास है यानी कि पूरा फोकस बच्चे पे होगा। ठीक है, तो बालक किस प्रकार से सोचते हैं, बालक विद्यालय में प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। समस्या का समाधान और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, बोध, संवेदनाएं, प्रेरणा, अधिगम, ये सारी चीजें आपको अधिगम और अध्यापन में पढ़नी है। ठीक है, ये पेडागोजी में आता है।
इसके बाद हिंदी, जो कि पहली आपकी लैंग्वेज है, इसमें अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला, वर्णों के मेल से मात्रिका मात्रिक शब्दों की पहचान पढ़ना है, ध्वनियां पढ़नी है आपको, संयुक्त अक्षर, विराम चिन्ह पढ़ना है, सभी प्रकार की मात्राएं आपको पढ़ लेनी है, विलोम, समानार्थी, तुकांत, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, लोकोक्तियां, संधियों में सारी प्रकार की संधियां आपको पढ़ लेनी है, वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, ये सारा कुछ आपको हिंदी में पढ़ना है। देखिए ये बहुत नया नहीं है कोई, देखिए ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है ना, ये सिलेबस नया नहीं है आपके लिए, ये आप पहले भी डीएलएड या बीटीसी या बीएड में पढ़ चुके हो और ये शुरू से आप पढ़ते चले आ रहे हो। कक्षा 1 से लेकर के इंटर तक आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। अब केवल आपको क्या करना है, केवल रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल पे बने रह सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी आपके साथ में और हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर लिखोगे तो लिखने से क्या होता है, सारी चीजें माइंड में एक तरीके से छप जाती हैं। अगर आपने जैसे मेरा वीडियो देखा और उसमें मैंने आपको कुछ समझाया और उसको आप लिखते भी गए, तो वो सारी चीजें जो आप समझ रहे हो ना, वो माइंड में बिल्कुल छप जाएंगी, उसको आप भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। तो बहुत अच्छा तरीका होता है अगर आप लिख करके चीजों को याद रखें। इसके बाद भाषा विकास का अध्यापन में अधिगम, अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब हमारी क्लासेज होंगी तो उनमें एक एक करके ये सारी चीजें हम मेंशन करने वाले हैं, ठीक है। और हमारा जोर समझने पे होता है, रटने पे बिल्कुल नहीं होता है। और क्लास के बीच में ही मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि तो उसमें कौन सी ट्रिक लगा करके आप क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सही लिख सकते हो, यानी कि सही सही टिक कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ ट्रिक्स भी मैं बताऊंगी, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। यहाँ पे देखिए सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, यहाँ पे अनसीन पैसेज पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ना है आपको, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन के प्रकार पढ़ने हैं, एंड प्रोनाउन पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, यानी कि ग्रामर पोर्शन आपको पूरा यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आप इंग्लिश मत लीजिएगा, आप संस्कृत ले लीजिएगा सेकंड लैंग्वेज पे, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये उर्दू का यहाँ पे देखिए सिलेबस दिया हुआ है। ये मुझे उर्दू तो नहीं आती है, बट लेकिन जिन्होंने उर्दू ले रखा है वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उनके लिए ये सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद संस्कृत में आपको अपठित अनुच्छेद, अकारांत और इकारांत पढ़ना है, ठीक है, ऋकारांत पढ़ना है, घर परिवार परिवेश, इन सब के संस्कृत नामों से आपको परिचय होना चाहिए, सर्वनाम, क्रियाएं, शरीर के मुख्य अंग, स्वर, व्यंजन, लिंग, कवियों लेखकों की रचना, यानी कि आधा से ज्यादा पोर्शन आपका हिंदी में ही कवर हो जाएगा और थोड़ा बहुत आपको पढ़ना होगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ सेकंड लैंग्वेज आपको संस्कृत लेनी चाहिए, क्योंकि आधी तैयारी आपकी हिंदी में हो जाती है, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। भाषा विकास का अध्यापन में अधिगम, अर्जन पढ़ना है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर सारा कुछ मैं पढ़ के आपको बताने लगी तो यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर भी हो जाओगे। तो इसको आराम से पढ़ना, जब आप एक एक सब्जेक्ट की तैयारी करना तब उसमें आप इसको देख लेना, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए। जब आप बोलोगे पीडीएफ के लिए कमेंट में, तभी मैं टेलीग्राम में शेयर करूंगी, ठीक है। तो गणित में देखिए आपको संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा पढ़ना है, लघुत्तम एवं समापवर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ आपको पढ़ना है, भिन्नों का जोड़ घटाना, दशमलव, एकीक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, धन, रुपया, मापन, परिमिति, कैलेंडर, आंकड़े, क्षेत्रफल, ठीक है। रेल के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। इसके बाद अध्यापन संबंधी मुद्दों में भी आपको, यानी ये पेडागोजी है तो ये भी आपको पढ़ना है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन पे आ जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन पे देखिए साइंस पढ़ना है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। विषय वस्तु आपके सामने है, परिवार, भोजन, आवास, पेड़ पौधे, हमारा परिवेश, मेला, ठीक है, जल, यातायात, खेल, भारत की नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर, हमारा प्रदेश, नदियां, पर्वत, पठार, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। और पेडागोजी पे आते हैं तो ये पूरी पेडागोजी आपको पढ़नी है। देखिए पेडागोजी पे आपको दिमाग लगा के आंसर देना होता है, ठीक है।
तो ये था हमारा सिलेबस यूपी टेट का 1 to 5th पेपर का, यानी फर्स्ट पेपर का ये सिलेबस था। अब मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ सेकंड पेपर का सिलेबस। सेकंड पेपर का ये सिलेबस आपके सामने है। सेकंड पेपर का सिलेबस में भी आपको बाल विकास एवं शिक्षण विधियां पढ़नी है। सेम सिलेबस है जो आपका फर्स्ट पेपर का था। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें अलग क्या है। देखिए, अध्ययन अध्यापन ये सारी चीजें आपका सेम है। हिंदी भाषा भी आपकी सेम है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये राग के विभिन्न रूप आपको पढ़ना है, निस्वार, अनुश्वासी, अनुनासिक, ये सारी चीजें भी आपकी सेम है। ठीक है, भाषा विकास का अध्यापन, इसमें अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, मौखिक, लिखित, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, इंग्लिश में आपको अनसीन पैसेज, नाउन्स एंड इसके प्रकार, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, प्रीपोजिशन, सिंगुलर एंड प्लूरल, इंटरसेक्शन, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, अगर आप कहीं कोचिंग वगैरह कर रहे हो तो उसमें तो आपको इंग्लिश स्टार्टिंग से सारी कुछ इसमें पढ़ा दिया जाता है, तो आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पेपर कवर करता है। ठीक है, साइलेंट लेटर्स, इनवर्ड, ये पढ़ना है। इसके बाद उर्दू में देख लीजिए आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी आपका 80% वही सिलेबस है जो आपका 1 to 5th का सिलेबस है। इसी तरह संस्कृत में भी आपका सेम सिलेबस है, थोड़ा बहुत सिलेबस आपका चेंज है। ठीक है, उसके लिए आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख सकते हो। भाषा विकास का अध्यापन यानी कि पेडागोजी में आप देख सकते हो क्या क्या पढ़ना है। अधिगम पढ़ना है, अध्यापन के सिद्धांत पढ़ने हैं, ये भी आपका फर्स्ट पेपर में भी ये था। ये सब फर्स्ट पेपर का ही आपका यहाँ पे दिया हुआ है। गणित और विज्ञान में आपको देखिए प्राकृतिक संख्याएं पढ़नी है, परिमेय संख्याएं, कोष्टक, लघुत्तम सम, लगभग सेम है। कुछ चीजें डिफरेंट दिख सकती हैं आपको, सरसमीकाएं, बीजगणित जैसे आपको डिफरेंट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, युगपत समीकरण ये भी डिफरेंट हो गया, तो कुछ चीजें आपकी डिफरेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सारी चीजें आपको जो अलग है आप अलग से पढ़ सकते हो, लेकिन अगर किसी कोचिंग सेंटर में जाते हो तो वहाँ सारी चीजें आपको स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक तैयार करवाई जाती है, यानी कि 1 to 5th और 6 to 8th के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे आपकी तैयारी करवाई जाती है। और जो मेरे चैनल पे तैयारी आपको मिलेगी वो भी इसी तरह से मिलेगी। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि आपको पहले पेपर की तैयारी करवा दें उसके बाद सेकंड पेपर की करवाएं, दोनों पेपर को हम साथ में लेकर के चलेंगे। अध्यापन संबंधी मुद्दे में गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ये सारी चीजें आ जाती हैं। विज्ञान में आप देख सकते हो क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, सजीव निर्जीव जंतु की संरचना, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, कोशिका पढ़ना है, किशोरावस्था, विकलांगता पढ़नी है, विद्युत धारा मापन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, साइंस में तो ज्यादा सिलेबस में अंतर नहीं है, पर हाँ 2-4 टॉपिक आपके एक्स्ट्रा आ जाते हैं सेकंड पेपर में। ठीक है, चुंबकत्व पढ़ना, गति बल, और ये सारी चीजें आपने, अगर मैं बात करूं बीएड और डीएलएड में या फिर बीटीसी कहें, उन सब में आपने 2 सालों में ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे तो ये सारी चीजें केवल आपको रिवाइज करनी है। सामाजिक अध्ययन पे की अगर बात करें तो इतिहास जानने के स्रोत आपको पढ़ने हैं। पाषाण कालीन, 6ठी शताब्दी, भारत के प्रारंभिक राज्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, ठीक है, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, यूरोपीय शक्तियां, भारत में कंपनी का विस्तार, नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियां, ये सारा कुछ पढ़ना है। नागरिक शास्त्र में ग्रामीण और नगरीय, ये देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का ही है आपका ये। ठीक है, ये सारा फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स में आपको मिल जाएगा डीएलएड की। भारत में लोकतंत्र फिर सेकंड सेमेस्टर की बुक्स का आ गया, तो ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, भूगोल में आपको सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण पढ़ना है। मानचित्र पढ़ लेना है। विश्व में भारत और भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ना है। उत्तर प्रदेश की भी आपको जानकारी रखनी है। धरातल के रूप बदलने वाले कारक, वायुमंडल और जलमंडल पढ़ना है। खनिज संसाधन पढ़ना है। इस तरह पर्यावरणीय अध्ययन में आपको पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन और उनकी उपयोगिता पढ़ना है। प्राकृतिक संतुलन पढ़ना है। जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, ये भी पढ़ना है। तो कुछ चीजें तो आपकी कॉमन सेंस वाली हैं, नॉर्मल हैं, जो कि आपको पहले से ही पता है। ठीक है, इसके बाद गृह शिल्प, गृह विज्ञान में आप स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, खाद्य पदार्थों का संरक्षण, ये सारा कुछ आपका फर्स्ट सेमेस्टर का ही है। शारीरिक शिक्षा में आपको खेल, व्यायाम, ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, खेल और हमारा भोजन, ये सब कुछ पढ़ना है। संगीत अगर आपने लिया है तो संगीत में आप देख सकते हो स्वर, लय, ताल, ठीक है, ये सारी चीजें।
आ जाएंगी। उद्यान विज्ञान और फल संरक्षण से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, ये पूछे जाएंगे। अध्यापन संबंधी मुद्दे यानी पेडागोजी में से ये कुछ चीजें टॉपिक आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। तो आई होप कि आपने इनका स्क्रीनशॉट लिया है, और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे आकर के वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको कमेंट पे कमेंट करना होगा और तभी आपको टेलीग्राम पे ये PDF अवेलेबल कराई जाएगी। तो गाइस वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करके जाना, अगर पहली बार हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देना। और बहुत जल्दी हमारे चैनल पे टेट की क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जैसे ही वीडियो जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।